दोस्तों और मेरे साथियों, क्या कभी आपने ये सोचा कि ज़िंदगी हम आज जी रहे हैं, जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, क्या आपने सोचा कि हमें क्यों बनाया गया, किस लिए भेजा गया? आप ये तो अच्छे से जानते होंगे कि अगर इस दुनिया में छोटी सी छोटी चीज़ बनी है तो उसका कोई ना कोई उपयोग या कोई ना कोई मकसद ज़िंदगी का ज़रूर होता है। चाहे वो जानदार चीज़ हो या फिर वो बेजान चीज़ हो। क्या आपने कभी अपने दिल से सोचा कि मैं बस ज़िंदगी काट रहा हूँ, जी रहा हूँ, हर पल हर सांसें आ रही है और जा रही है। आप सोचिए कि एक जानवर, एक कुत्ता, वो भी अपनी ज़िंदगी जी रहा है। उसे भी अच्छे बुरे की पहचान है। एक जानवर, एक कुत्ता, वो भी देखता है तो गलत चीज़ उसे समझ आती है तो वो भौंकता है। वो भी अपने परिवार बच्चों को पालता है और बड़ा करता है। वो भी ज़िंदगी जी रहा है, हम सब भी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क है ना, क्योंकि हम इंसान हैं। हमारे अंदर बहुत बड़ी इंसानियत की ताकत छुपी हुई है। एक ऐसी समझ छुपी है जो हम जानकर भी पहचान नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे। अभी भी वक्त है, देर नहीं हुई है, सांसें चल रही है। हम जानते हैं ये कुछ बातें इंसान सुनता है आज के टाइम तो सोचता है, अरे ये कौन सी बातें कर रहा है, ये क्या बोल रहा है। लेकिन अगर इस इंसान ने इसे समझा तो उसकी ज़िंदगी कामयाब है, उसके जीने का मकसद कामयाब होगा। बचपन से जब इंसान धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको हर रस्म रिवाज, हर रूल्स एंड रेगुलेशन में वो बंध जाता है और धीरे 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 इतना बंधते जाता है, इतना। स्कूल है, कॉलेज है, आगे जॉब है, परिवार है, सोसाइटी है, फ्रेंड है, हर चीज़ में वो ऐसा उलझ जाता है कि उसको ज़िंदगी का असल मकसद वो खुद जान नहीं पाता। वो सोचता है कि बस रहना, खाना, पीना, पैसे कमाना, इज़्ज़त कमाना, नाम कमाना और अपने परिवार को पालना, बस यही ज़िंदगी है। अब कामयाबी हासिल हो उसके लिए कभी आप देखना कि इंसान चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है, किसी को नुकसान भी पहुंचाता है, किसी को अपशब्द भी कहता है। क्या नहीं इंसान करता। बचपन से एक मासूम सा बच्चा बड़ा होकर हैवान भी बन जाता है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं सिर्फ खाने, सोने, पैसा कमाने या परिवार को या बच्चे पैदा करने या कामयाबी के लिए ही आया हूँ ज़िंदगी में, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आप सोचिए कि इतनी बड़ी सृष्टि है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा आलम है। आप सोचिए कोई तो है जो इसको चला रहा है, कोई तो ऐसी पावर है, कोई तो ऐसी ताकत है जो इसको चला रही है। अगर आज आप सोचिए एक छोटा सा इंसान अपना घर बनाता है तो वो कितना उसमें सोचता है कि कहाँ बेडरूम आएगा, कहाँ हॉल आएगा, उसका नक्शा कैसे हो,
वो किस तरफ से क्या रखना है, टेरेस कहाँ आएगा, वो कैसी प्लानिंग करता है। वो आर्किटेक्ट से मशवरा लेता है, फिर आर्किटेक्ट नक्शा ब्लूप्रिंट बनवाता है और फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, एमिनिटीज़ को, फैसिलिटीज़ को वो बनवाता है। तो एक छोटे से घर को बनाने के लिए इंसान एक प्लानिंग करता है। तो आप सोचिए ना अपने दिल से कि वो कैसा प्लानर होगा जिसने ऐसी मास्टर प्लानिंग की है इस दुनिया को, इसकी रचना और इसको बनाने के लिए, इसकी तख्लीक करने के लिए। सोचिए। आज इंसान यही नहीं जान पा रहा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। एक वक्त ऐसा आता है, आप सोचिए, एक वक्त हर इंसान के जो बना है उसको कभी ना कभी मिटना ज़रूर है। हम एक कोई छोटा सा प्रोडक्ट भी आज बनाते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट लिख देते हैं कि ये इतना साल चलेगा, इतने महीने चलेगा। इंसान भी बना है, दुनिया भी बनी है, ज़रूर बना है तो ये बिखरेगा भी, टूटेगा भी। लेकिन उससे पहले जो मोहलत हमें ज़िंदगी के तौर पर मिली है, हम अगर उसे जान गए तो हम कामयाब हो जाएंगे। जिस्म तो यही रहेगा, जिस्म यही जल जाएगा, जिस्म यही दफना दिए जाएंगे और जिस्म यही का यही रहेगा। लेकिन आप जानते हो कि ये जिस्म बिना रूह के, बिना आत्मा के जिस्म अधूरा है। अगर जिस्म ज़िंदा है तो उसके लिए रूह भी होना ज़रूरी है। उसके अंदर जो रूह कैद है, ये बहुत बड़ी राज की बात है जो उसको समझना है। आप सब भी जानते हैं, एक आम इंसान, एक बच्चा भी जानता है कि हाँ, रूह हमारे अंदर है, आत्मा हमारे अंदर है। एक छोटा बच्चा भी जानता है। लेकिन है तो क्या कभी आपने देखा? देखने का तरीका है। बिल्कुल। अगर कोई चीज़ नहीं दिख रही तो इसका मतलब कि नहीं, वो हो ही नहीं सकती, ऐसा तो नहीं। आप देखना, हवा अगर आप देखने की कोशिश करो तो इन आँखों से नहीं नज़र आती, लेकिन वो है तो, वो मौजूद तो है, वो इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। तो उसी तरीके से रूह भी मौजूद है। उसके अंदर रूह की जो ऊर्जा है, जो नूर है उसके अंदर दाखिल, वो भी मौजूद है, जिससे वो ज़िंदा है। और जिस्म का ढांचा वो सलाहियत रख रहा है कि उठ सकता है, बैठ सकता है, दौड़ सकता है, खा सकता है, पी सकता है, सोच सकता है। लेकिन आज इंसान एक ऐसे दौर में पहुंच गया है कि उसे इन चीज़ों के, वो ये तक भूल जाता है कि उसे मरना भी है, उसे मौत भी आनी है। आज इंसान अपने चकाचौंध की ज़िंदगी में इस तरीके से उलझा पड़ा है कि वो अपने घर, संसार, परिवार, रिश्तेदार, सोसाइटी से ही बाहर नहीं आ पा रहा, तो वो ख़ुद को क्या समझेगा। मैं जानता हूँ कि इसको समझाने के लिए मुझे वक्त तो जाएगा, मुझे वक्त जाएगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो मैं समझाऊँगा, जो मैं समझाना चाहता हूँ, अगर वो आप समझ गए तो आप भी शरीर के बंधन से, इस जिस्म में चोट लगती है ना, दर्द होता है ना, वो अमीर हो या गरीब हो, अमीर को भी भूख सताती है, भूख लगती है, गरीब को भी लगती है ना। ये जिस्म की कमज़ोर, एक जिस्म से इंसान कहीं ना कहीं उसकी आत्मा कमज़ोर है, उसमें बंधी हुई है। उसको दुख, सुख, हंसी, गम, हर चीज़ झेल कर चलना है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये समझना है कि इंसान चाहता क्या है, वो अपने आप में चाहता क्या है, उसकी तलाश क्या है। क्योंकि आत्मा की बहुत तड़प है, रूह की तो बहुत तड़प है। उसको उस मंजिल तक पहुंचाने वाला चाहिए और उसको बताने वाला कोई सही रास्ता चाहिए। अब देखिएगा कि चांद की एक अलग ताकत है, एक अलग उसमें पावर है, एक अलग कुव्वत है। सूरज में
सजारे में एक अलग ताकत है, एक अलग कुव्वत है। हम अगर इस ब्रह्मांड को और हमारी पृथ्वी को देखेंगे, इस आलम को देखेंगे, तो इसकी भी अलग पावर है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम देखेंगे, जो पूरे सरजमीन को उसने ऐसे थाम कर रखा है, अगर वो हट जाए तो सब चीज़ें जैसे चांद पर उड़ती है उस तरीके से वो तैरेगी। तो आप समझ सकते हो कि इन सब कुव्वत और ताकत और पावर का कोई तो सुप्रीम पावर ज़रूर है जो इन सब को बराबर से कंट्रोल कर रहा है। ज़रूर ज़रूर उस तक पहुंचा जा सकता है, ज़रूर वो रास्ता है, वो रास्ता ज़रूर है कि उस तक पहुंचा जा सकता है। मैं जानता हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए और आप तक जाहिर करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस चीज़ को धीरे धीरे जाहिर करूँगा और आप लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाऊँगा। जब आप समझोगे तो आप जान लोगे कि हाँ, ये बात में हकीकत है जो ये कह रहा है। देखो, हम इंसान एक मिट्टी से तो बने हैं, लेकिन कहते हैं ना कि 5 तत्वों से ये दुनिया बनी, 5 तत्वों से हम बने, आग, हवा, पानी, मिट्टी और नूर। लेकिन इसको समझना है, इंसान खुद को नहीं पहचान सक रहा है, इंसान खुद को नहीं पहचान रहा। आप देखना कि हिंदुस्तान में और दुनिया के कोने में बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग आए जिन्होंने इन बात को समझा और वो रास्ता जाना और उस पर अमल किया। फिर उन्होंने धीरे 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 उस मालिक हकीकी, उस रब तक, उस ईश्वर तक, उस ऊर्जा तक वो पहुँचे। और आपने देखा होगा कि वो उन्होंने अगर वो हकीकत को जाना, अगरचे वो राज गद्दी पर भी बैठे, उन्होंने छोड़ा, वो त्याग किया, वो कुर्बानी दी और वो जंगलों में जाकर बैठे। हम ये नहीं कह रहे कि आप जंगल में बैठो तो ही वो मिलेगा, नहीं, उसका रास्ता है। यहाँ इंसान अपनी ज़िंदगी में खुद इतना उलझा है कि वो कुछ ये चीज़ों को ना समझ पा रहा है, ना जान पा रहा है। बस वो अपने स्ट्रगल में, अपने कश्मकश में लगा हुआ है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसके हाथ पैर में ताकत नहीं बचती और फिर वो सोचता है कि अब तो कुछ ना रहा। देखो, ये बात तो हकीकत है कि आप कितना ही पैसा कमाए, कितना ही प्रॉपर्टी बनाए, लाखों करोड़ों का क्यों ना कर ले, लेकिन एक वक्त तो आता है जब वो सारी चीज़ें यहाँ छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन क्या हमने उसकी तैयारी की? लोग तो कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर किसी लोग ने देख लिया, अगर किसी लोग ने वो देख लिया जो उन्होंने अब तक देखा नहीं, तो वो अभी से उसकी तैयारी करने लगेंगे और वो खुद समझेंगे, वो अपने आप को जानेंगे और उसकी वो तैयारी में लगेंगे। क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है, इसको इस तरीके से जी कर सिर्फ जीना जीने का नाम नहीं है। उसको जानना है, उसको समझना है, उसको पाना है। अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी मंजिल मिल गई, आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे कि आपको मिल गया? आपकी मंजिल आपको मिल गई? आप खुद से सवाल करो, क्या आपको मिल गई? हम कहते हैं कि आपको आपकी मंजिल नहीं मिली। आप यही कहोगे ना कि हाँ, मुझे, अगर किसी ने पैसा कमाया तो तुम बोलोगे मैंने पैसा बहुत कमाया, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है। कोई कहेगा मेरे पास तो परिवार है, मेरे पास तो फला है, मेरे पास तो मेरा प्यार है। लेकिन क्या वही वो मंजिल है? जो मंजिल पर आपको पहुंचना है, क्या वही वो मंजिल है? हम कहते हैं नहीं,
वो मंजिल नहीं है जहां आपको पहुंचना है। आप तो हर चीज में उलझे हुए हो, हर चीज में, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आगे क्या करना है, हर चीज में उलझे हो। आप खुद से पूछो ना, क्या ये बात हकीकत नहीं है? लेकिन इसके परे भी बहुत सारी चीज़ें। आँख है, दो आँख है, इसका काम क्या है? देखना। ज़ुबान है, उसका काम क्या है? बोलना। पाँव का काम है चलना, है ना? लेकिन अगर मैं कहूँ उस आँख को देखने के अलावा भी कोई काम है, इस ज़ुबान के बोलने के अलावा भी कोई काम है, तो आप समझोगे कि ये क्या बात है। आप इन बातों को सुनना, समझने की कोशिश करना। आपस में प्यार, मोहब्बत, आपस में भाईचारा। हम ये ना देखें कि वो कौन है, हम ये ना देखें वो उसका धर्म क्या है, हम ये देखें कि आपस में हम एक हैं, हम इंसान हैं। क्यों नहीं हम एक हो सकते? क्यों नहीं हम एक दूसरे से ऐसी, एक दूसरे के लिए कांधा और कांधा देकर उनको खड़ा सपोर्ट करें? क्यों नहीं हम ये कर सकते? मैं जहाँ तक आप सबको ले जाना चाहता हूँ, मैं ज़रूर ले जाऊँगा। ये मेरी पहली कोशिश है। मैं आगे और धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि आप लोग बातों को मेरी समझें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बातों को मानो, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ सुनो। अगर आपको लग रहा है कि कोई बात में हकीकत है, आपको अपने आप, आपका जिस्म और आपकी रूह कहेगी कि ये बात सच है। मैं फिर दूसरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो में आप इतना देखिए, अगला वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। और यहाँ आप एक बात जानना कि साइंस ने बहुत तरक्की की है, लेकिन क्या, मैं अगर पूछूं कि क्या साइंस ने कोई ऐसा टेलीस्कोप बना लिया, क्या कोई ऐसा डिवाइस बना लिया जिसने उस मालिक को पहचाना, जिसने उस खालिक, उस रब को, उस ईश्वर को, उस भगवान को पहचाना? क्या उसने उसे देखा? नहीं। साइंस कितनी ही तरक्की कर ले, लेकिन कुदरत के खिलाफ वो जा नहीं सकता। अगर वो जाए तो उसी का नुकसान है। ये जो राज है, ये अरबों खरबों सालों पुराना राज है, जो एक आम लोगों तक अभी तक उन्हें पता नहीं है। ये किताबों वाला जो प्रिंट कर दिया, लिख दिया, वो वाला राज इल्म नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। ये हकीकत है जो अरबों खरबों साल पुराना है। तो इसकी हकीकत मैं कोशिश कर कर लाऊंगा। उम्मीद है कि आप सुनेंगे और मेरा साथ देंगे। हम क्यों नहीं एक ऐसी, आपस में एक ऐसी टीम बना सके जो मुश्किल पड़ने पर एक दूसरे के काम आए। कितनी वो ज़िंदगी खूबसूरत होगी जब इंसान इंसान को समझेगा। वो ज़माना ज़रूर आएगा। इस ज़िंदगी में, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दुख दर्द को कोई समझने वाला नहीं, जिनकी आह और एहसास को कोई समझ ना सका है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे कितने लोग जो जी रहे, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्यों नहीं हम एक होकर किसी अंधेरी जीवन में रोशनी ला सकें? अगर हमसे कुछ अच्छा काम ज़िंदगी में, जीवन में होता है तो ये तो अच्छा ही है।